ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। क्या कह रहे बाबा? याद करने के लिए कह रहे, क्योंकि याद पे तो सारा मदार है। याद से ही तो परमात्मा की याद को खींचेंगे। दूर होते भी हम साथ हैं, याद से ही साथ का अनुभव होता है और विकर्ण भी विनाश होता है। देखिए, दुनिया की याद, देहधारियों की याद से साथ का अनुभव होता है, लेकिन क्या विकर्ण विनाश होते हैं? नहीं ना। देखिए, परमात्मा की याद से क्यों विकर्ण विनाश होते पता है? क्योंकि वो निराकार है, वो देहधारी नहीं है। इसलिए देवी देवता को भी याद नहीं करने बोलते हैं, ब्रह्मा पिता को भी याद करने कभी बाबा ने बोला नहीं। तो फिर मनुष्य को क्या याद करना? जिनके अपने मामले हैं, बड़े बड़े बोझे सर पे चढ़े हुए हैं। सिर्फ परमात्मा की याद से मेरे विकर्म विनाश हो गए, क्योंकि वो निराकार है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, क्लीन हो गया। अब कहते हैं ना कि गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखना चलिए एक अच्छी बात है, मगर खुद गलती करके सीखना मूर्खता है। सीखने के लिए क्या हमें गलतियां करनी पड़ेगी? दूसरों की गलती से सीख लो, खुद गलती करके नहीं सीखना है। ठीक है, क्योंकि फिर हमारी कमाई तो लुट जाएगी ना। इसीलिए प्रश्न है, दूरदेशी बाबा बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाबा बच्चों को दूरंदेशी मतलब दूरदर्शी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाबा ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाले बाबा आकर हमें ये दूर दृष्टि दे रहे हैं। ये ज्ञान बाबा बच्चों को देते हैं। सबसे पहले क्या थे हम? ब्राह्मण वर्ण के। कब से शुरुआत होती है? संगम युग से। संगम में बाबा हमें ब्राह्मण बना रहे हैं। उसके पहले हम लोग शूद्र वर्ण के थे, शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। उसके पहले क्या था? शूद्र के पहले वैश्य थे। द्वापर में, कलयुग में शूद्र थे, कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर में वैश्य हो गए। हाँ, उसके पहले त्रेता में क्या थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय के पहले स्वर्ग में क्या थे? सतयुग में देवता। तो ये रहस्य तो देखा, कितने दूर 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 तक हमने जान लिया ना। तो ये सारा ज्ञान बाबा बच्चों को देते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी, कुछ माइक्रो हैबिट्स होते हैं, माइक्रो मिनी 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 हैबिट्स। ठीक है, जो कि जैसे ना बेहद छोटे छोटे कामों को रोजाना दोहराना चाहिए। बेहद छोटे कामों को, बड़े बड़े काम तो हम लोग कर ही लेते, लेकिन छोटे छोटे काम दोहराना चाहिए, जैसे कि वो हमारी जिंदगी को बदल देंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हर दिन किसी फेवरेट बुक की कम से कम एक पेज पढ़ने की हैबिट। किसी फेवरेट बुक की, किसी फेवरेट कर्म की थोड़ा थोड़ा, जैसे सिलाई करे थोड़ा थोड़ा करे, हाँ, जिसको जिस चीज में मन लगता है, पेंटिंग करे थोड़ा थोड़ा करे, लेकिन रोजाना करे। ठीक है, ये क्या करता है पता? हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। कोई बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत नहीं करनी, बल्कि छोटी छोटी चीजों से अपने विल पावर को दृढ़ मजबूत बनाते जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, घर से निकलते समय सदैव मुस्कुराते हुए निकलिए। क्योंकि आप किसी काम से निकल रहे हो, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे किसी के सहेली के यहाँ जाना हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई काम से ही जा रहे हो ना, घर से निकल रहे हो, मुस्कुराते हुए जाइए। क्यों ऐसा है? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, आप विश्वासी बन जाते हो अपने आप में एकदम आत्मविश्वास भर जाता है, आत्मबल भरता है। नेक्स्ट है, नो सोशल मीडिया टिल 10 AM। 10 बजे तक कोई सोशल मीडिया, हाँ कुछ थोड़ा मोड़ा देखना है, कुछ है तो चलता है, उसमें संलग्न नहीं हो जाना। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा फोकस बूस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? घर से निकलते समय मुस्कुराते हुए निकलिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मनोबल से अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि कोई काम हम चाहते हैं करना, तो चाहते से सफलता निहित हो, तो मुस्कुराते हुए निकलिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो सोशल मीडिया टिल 10 AM। ज्यादा उसमें घुस नहीं जाना कि उसी में मन लगे हुए हैं। थोड़ा मोड़ा चलिए, जो जरूरत की चीज है अपना देख लिए, लेकिन उसमें फंसे मत रहिए, इससे हमारा फोकस बूस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर चीज का टाइम टेबल बनाना, डिसिप्लिन रूप से टाइम टेबल से करिए। इतने बजे इतना करना है, ये है ये है ये, ऐसे करके अपना टाइम टेबल, नहीं नहीं तो फिर आलस अलबेलापन सब काम बिगाड़ देगा। नेक्स्ट है, स्वयं से एक पॉजिटिव संकल्प रोज अपनी मुरलियों से ले लीजिए।
स्वयं के लिए एक पॉजिटिव संकल्प, एक पॉजिटिव धारणा हर दिन, मैं तो बराबर बोलती हूँ, एक धारणा यदि रोज करेंगे तो 30 दिन में कितनी धारणाएं हो जाएंगी। तो एक धारणा जरूर लीजिए मुरलियों से, ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, 1% बेटर एवरी डे। मुझे 1% बेटर होना है, अच्छा होना है हर दिन। तो साल में कितना गुना ग्रोथ बढ़ गया, कितना गुना ग्रोथ बढ़ गया, आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। 1% हर दिन आप एवरी डे बेटर बन रहे हैं, गुड बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो साल में कितना परसेंट गुणों की ग्रोथ हो गई आप में। तो याद रखें, बड़े बड़े बदलावों से नहीं बल्कि जिंदगी छोटे छोटे डिसिप्लिन से सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुगंधित होती है ना। अच्छी माइक्रो हैबिट्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे नोट किया ताकि मैं मंथन में बता सकूं बच्चों को, और खुद भी कर सकूं। गीत है, शिव बाबा के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात। तुम बाबा के साथ हो ना, भले विलायत में भी हो, कहाँ भी रहो, भगवान तो सब जगह है। हाँ, तो बच्चे याद में रहते हैं ना, जो सदैव साथ में, याद में रहने से बाबा भी उनके साथ रहते हैं, उनका विकर्म विनाश होता है। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत, अर्थात सत्युग शुरू होगा। विकर्माजीत संवत, कोई विकर्म नहीं, विकर्मों पे जीत पा ली एकदम, दूर दूर तक विकर्मों का नामो निशान नहीं। ऐसे संवत में जाना है ना। और कहते हैं ना, बिना काम को, जिस काम को करने से डर लगता है उसे करने का हौसला है ही साहस है। डरिए मत, जो हम चाहते हो, लेकिन आपको डर लगा फलना बोलेगा, ये होगा वो होगा, बस कर चलिए, यही है साहस। और फिर इसमें मदद कौन करते पता है, भगवान मदद करते हैं। आपकी हिम्मत को कई गुना, 1000 गुना बाबा मदद देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे पहुंचेंगे विक्रमाजीत संवत में। फिर जब रावण राज शुरू होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। हाँ, द्वापर से रावण राज शुरू होता है, फिर विक्रम संवत शुरू हो जाता है। ये विक्रमाजीत था, फिर द्वापर से विक्रम संवत, ठीक है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। सत्युग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या सत्युग में देवी देवता जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे अब क्रिश्चियन धर्म के, वैसे वो देवता ही अपने धर्म, देवी देवता धर्म का जानते हैं, देवी देवता है, लेकिन ये मेरा धर्म है ये उनको नहीं पता। बस उनको तो जैसे प्रारब्ध जो मिला है बस उनको भोगना है वहाँ पे। इसलिए बाबा कहते हैं देवी देवता को भी ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगमपुर हो, तुम्हें ही सारा ज्ञान है। बाबा बैठ समझाते हैं ना, राइट क्या है। शास्त्रों में तो जल में ही दिखा दिया कि दुनिया जब जलमग्न हो जाएगी। बाबा समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमग्न। फिर बाबा ने बोला अभी तुम जानते हो, हाँ, ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ही ये धारणा हो रही है, क्योंकि स्वयं भगवान बैठ कर आ रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, और अक आदि धतुर आदि फूल भांग फूल क्यों चढ़ते हैं, जबकि वो तो निराकार है, क्यों चढ़ते हैं। बाकी देवी देवताओं में तो अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल चढ़ते हैं, मीठे मीठे भोग फल चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि परमात्मा हमारे पिता है, माता पिता। हमारी आत्मा में जो कमी कमजोरियां है, एक माँ बाप ही तो उसको ठीक करते हैं। बच्चों के अंदर की कमियां को कौन सुधारते हैं? माँ बाप। तो परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, उन्हीं पर हम चढ़ाते हैं कि बाबा ये हमारे अंदर के कांटे हैं धतोरे के रूप में, बाबा ये हमारे अंदर के नशा है, जो भांग चढ़ाते हैं वो हमारा अभिमान हम चढ़ाते हैं। जैसे महाकाल पे भस्मी आरती होती है ना, भस्म चढ़ाना अर्थात अपना देह भान चढ़ा देना, जला देना, ताकि मेरे अंदर कोई देह भान नहीं कि मैं कुछ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे हक मिल गया कि मैं किसी के साथ भी कुछ बुरा कर दूँ। ये बहुत बड़ा अभिमान है। आपके हाथ में बाबा ने कभी वो छड़ी नहीं दी, लौ नहीं दिया जिससे आप किसी के साथ अत्याचार करें, किसी के साथ आप बुरा करो। आपको लग रहा होगा आप सही कर रहे हो, लेकिन क्या आपने बाबा से योग बल से जान करके ये काम किया? नहीं ना। और वो अगर आपका दिल खा रहा है, या फिर आप एकदम तैश में हो, उल्टा रावण की मत पड़, नहीं हमने जो किया सही किया, हमको अथॉरिटी मिली है, तो ये सही नहीं है, बहुत बड़ा देह अभिमान है। इससे अपने आप को बचाइए, ठीक है। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने हाथ में भगवान की अथॉरिटी आप अपने हाथ में ले लिए, नहीं ले सकते, ठीक है, जबकि आपके अंदर अभी कुछ धारणा है नहीं।
अभी बाबा समझा रहे हैं तो समझना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाबा क्योंकि दे नहीं सकता। ठीक है, सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की ही जीत। भारत में सत्ययुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता कारण अपने को देवता नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर दिया, श्री श्री नाम रख दिया, जबकि श्री श्री तो परमात्मा शिव है जो कि श्री बनाने वाले हैं, उन पर श्री श्री नाम होना चाहिए, लेकिन आज मनुष्यों पे रख दिए, साधु संतों पे रख दिए। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं रेजगारी बातें, इन सब बातों में कोई सार ही नहीं है, कोई इसमें मतलब कि मतलब ही नहीं है, बस रख दिया, दुनिया फॉलो कर रही है, चलिए ठीक है, उतना में ही खुश हो गए। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है ना, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी पिता बैठ पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान भी आते हैं, लेकिन तुम याद में रहो। देखिए माया के तूफान ही तो लाया ना, जो हमारे निश्चय को हिला देता है। हम समझते हैं कि हमें परमात्मा पर बहुत निश्चय है, हाँ हम ऐसे कर रहे हैं, हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, 100% चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब अपनी चेकिंग करें कि क्या हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसे तो ओबे करना ही होता है, डिसओबे करते वो भी चोरी छिपे करते, कोई देख न ले, एक डर तो बना रहता है। लेकिन रूहानी पूरी सृष्टि का जो गवर्नमेंट है परमात्मा, वो जो हमें लॉ सिखा रहा है, इस मुरली के तहत वो हमें श्रीमत प्रमाण चलना सिखा रहा है, हम उसको कितना पालन करते हैं। हम बता रहे परमात्मा बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं कुछ नहीं होना है, हम अपनी मर्जी का चलाएं, जिस पर भी हमें जो शासन करना है हम करें, क्योंकि हमें हक बाबा ने दिया। ये कितनी बड़ी भूल है, कभी बाबा ने आपको चाबी नहीं दी है, सारी चाबी दे दे बाबा के, अपने पास रख ले तुम तभी फंसते हो। ठीक है, तो परमात्मा पर निश्चय कीजिए। ठीक है, भगवान पे निश्चय था, उनके धारणाओं पे निश्चय, अपने हिसाब और सहेलियत से ज्ञान सुनना और सुनाना, यह सिर्फ एक भक्ति मार्ग की ही रस्म है, अपने हिसाब से। बाबा के हिसाब से तो हम नहीं कर रहे हैं, जो बाबा हमसे चाहते हैं हम तो वो नहीं कर रहे हैं। तो अब सभी चेक करें, क्या हम सभी का निश्चय बाबा पर अटूट है, अटूट निश्चय है कि हम श्रीमत पे कितना निश्चय, वही है बाबा पे निश्चय। बाबा के फोटो से, बाबा के ज्ञान और बाबा के गीत में निश्चय नहीं, बाबा के संस्कारों में निश्चय, धारणाओं पे कितना निश्चय है श्रीमत पे। क्योंकि ये भी कहते हैं ना, किसी को शिक्षा देना आसान है, शिक्षित करना, एजुकेटेड कर देना सबसे बड़ी पहेली है। हाँ, नहीं बन सकते, जिसके अंदर संस्कार नहीं होगा वो नहीं बन सकते। कुछ पल लगेगा कि बहुत अच्छा से चल रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कर्म उनका होगा कि एकदम लग जाएगा कि ये तो भी अनपढ़े ही है, कुछ भी पढ़ा नहीं है। सुना, ये है ज्ञान। इसे तो बाबा हमें सब बताते हैं कि हमें किस तरह से चलना है और भगवान पे निश्चय करना है। देखिए, स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान को गलाया ना। क्या है लास्ट की कहानी, पहाड़ों पर जाकर गल मरे, क्योंकि पुराना शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं शरीर में रहते शरीर छोड़ दो, देह भान से उपराम हो जाओ। फलना कुछ कर रहा है, जो कर रहा है वो उसका पार्ट है, मेरे हाथ में चाबी नहीं है। ठीक है, क्यों हम फंसते हैं। देखिए बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव, शिव जयंती भी तुम बनाते हो, भक्ति मार्ग में मेरे कितने मंदिर आदि बनाए, नाम भी बहुत रख दिए, देवियों के भी ऐसे ऐसे नाम रखे हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते हैं थे, जिस शिव की, वह हमको बैठ पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, जिन लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे वह हम खुद बन रहे हैं। वाह, तो यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, सिमरन करते फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते, धारणा नहीं होती उनसे। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो चलो बाबा उसको भी छूट देते हैं, हर्जा नहीं, लेकिन पद फिर क्या मिलेगा, पद क्या मिलेगा। इसलिए बाबा को याद करते रहो, जिनकी मुरली नहीं चलती वो यहाँ सिमरन करे, बाबा बाबा कहे, नाम जपे, इतना ही कर ले बहुत है, उतने में आपको स्वर्ग में आने का पास मिल जाएगा, लेकिन पद कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि धारणा नहीं की है। ठीक है, वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठी कर लेते हैं, कंठी कर लेना द्वापर की बात, भक्ति की बात। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है, क्या कंठ करना, यहाँ तो कुछ बात है ही नहीं जो कंठ कर ले।
यहाँ तो बोलने की बात ही नहीं है, जुबान की बात, यहाँ तो दिखाने की बात है। लोगों को इतना शक्ति नहीं कि कान से आपका सुनेंगे, वो लोग देखना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब आप कितना दिखाओगे, जितना आपको भगवान पे निश्चय होगा तभी तो। शिव को ही तो बाबा कहते हो, श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कहते। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़ों को ले आकर बैठ भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। जिनमें हिम्मत होती है वो पंख लेते हैं, उड़ जाते हैं। नहीं तो अगर अभी भी अगर व्यर्थ में जा रहे हो, फलना के क्यों क्या में पड़े हो, तो फिर क्या होगा वो बाबा जाने, ठीक है। तुम लाडले बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, तो नूरे रतन वाले कर्म करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि अभिमान रखो, कभी नहीं, किसी बात में कभी अभिमान नहीं मिला, मेरी बात नहीं सुनी, बस हो गए रफा दफा। तो देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना, इस पुरानी जुत्ती से जरा भी ममत न रहे। दूसरी पर, सच्चा ब्राह्मण बन, कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बना। ये कीड़े ही तो है, विष्ठा के कीड़े, उन पर भूभू करके उनको तैयार करना। लेकिन कई को विष्ठा में ही मन लगता, बार बार उसी में चल जाते हैं, तो क्या करेंगे। हमें तो कीचड़ में नहीं जाना ना। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरने वाले तकदीरवान बनते हैं। तो अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में वो लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार ले लो। भगवान लवफुल बनकर रहते हैं सुबह सुबह वरदान देने के लिए। खजाने पर कोई भी ताला चाबी भी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी छोड़कर संकल्प करो, मैं जो भी हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाबा के हवाले कर दो, और जो कमियां हैं, जो गलतियां हुई, वो बाबा के पास एकदम पक्का पक्का लिखो। अपनी कमी कमजोरी लिखो, सामने वाले के नहीं। किसी में कोई कमी नहीं है, सारा कमी हमारे अंदर है। यह ध्यान रखना ही भगवान में निश्चय करना है, भगवान से प्यार करना है, अपनी कमी कमजोरी देखना है, दूसरे का नहीं। तो मन बुद्धि बाबा के हवाले करो, तक नसीन बनो। बाबा के सर्व खजाने आपके खजाने अनुभव होंगे। भगवान का खजाना ऐसे तो नहीं मिलेगा, हाँ, कि थोड़ा मोड़ा ज्ञान चले, थोड़ा ज्ञान सुनाए, थोड़ा चले और फिर खजाने के मालिक अनुभव करने लगे। हाँ, सब खजाने तो खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की। अगर ये चीजें अब पवित्रता ही नहीं, तो फिर खजाने कैसे अनुभव होंगे। हमेशा लगेगा कि दिल खा रहा है, किसी न किसी बात में मन मूझा हुआ है, चेहरा मोहरा लटका हुआ है, और अगर मुस्कुरा भी रहे हैं तो ऊपर से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ है ना, स्व अर्थ करते हैं, हमारा नाम हो, हमारा मान हो, हमने इतना काम किया, स्वार्थ मिक्स है सेवा में, तो वहां सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं हो जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ न करता हो। तो आत्माभिमानी बने, हर एक कर्मेंद्रिय सत्व पदार्थ स्वच्छ बने, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर बन जाएगा। तो नंबर चाहिए सबको, तो अपने आप को संपूर्ण रीति से बाबा के हवाले कर दो, या फिर निमित्त के हवाले करो। अपनी बात, अपनी कमी कमजोरी स्वयं सुनाओ, बाबा को या निमित्त को स्वयं सुनाओ, और उसका हल लेकर के खुश हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।